चारोपी ने जो एक कहानी सेट करी है कि आप लोग अगर नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो उसको गुड न्यूज़ मिलेगी, तो अब गुड न्यूज़ उसने दिखा दी। इस गुड न्यूज़ की सूचना तो बहुत पहले मिल चुकी थी और बहुत सारे लोग इसको पहले से ही जानते थे। अब इस गुड न्यूज़ के नाम पर इसने कितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया है, किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया है और कौन-कौन सी बात इसने ऐसी कही है जो साबित करती है कि इसका नाम चालू वैसे ही नहीं है। आज मेनली सबसे पहले इसी बात के ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो था फ्लैट का कहानी, ये तो बहुत पहले पता लग गई थी। जब इसने ये दिखाया था कि बराबर वाला फ्लैट खाली हो गया है और एक बिल्ली है और बिल्ली मियाऊँ कर रही है और वो खाली फ्लैट के आस-पास घूम रही है। मतलब ये कहना चाहती थी कि पुराने फ्लैट वाले उसको दूध या समथिंग कुछ देते होंगे, आज नहीं है तो वो इस तरह से घूम रही है। तो ये तभी क्लियर हो गया था कि अब बराबर वाला फ्लैट खाली हो गया है और इसकी बेंचमार्क कौन है? मतलब ये दुनिया में अगर किसी के जैसा बनना चाहती है या अपने को कहीं देखना चाहती है, तो वो और कोई नहीं इसकी भाभी ही है। जो कुछ वो करती है, वो इसका बेंचमार्क है। वो जल्दी से जल्दी वो सब ये करके दिखा देना चाहती है। भाभी ने अपना घर रिनोवेट किया, इसने भी अपना घर रिनोवेट किया। भाभी ने एक बड़ा-सा रूम बनाया, इसने भी अपने घर का पूरा नक्शा बदल डाला और जो कमरे थे वो ख़त्म कर दिए। एक सिर्फ़ बच्चे का कमरा रखा और एक अपने लिए बेडरूम रखा। मतलब इतनी अकल नहीं कि भई और भी कोई आता है, जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ रूम तो रखना चाहिए। अब गद्दे डाल के कब तक रखे रहोगे? पर जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता हो क्योंकि मेरी माँ जैसी उम्र की खाला ज़मीन पे सोए, बच्चे ज़मीन पे सोएँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो गद्दे पे सो रही हूँ, मैं तो ऊपर सो रही हूँ और मेरा बच्चा ऊपर सोए, वो चाहे उसका कमरा खाली पड़ा रहे बच्चे का। अब आप सोच के देखिए, जब तक ये कम से कम 7-8 साल का नहीं हो जाता, मिनिमम से मिनिमम, ये उस कमरे में अकेला कभी भी नहीं सुलाएगी। तो 7-8 साल पहले इसको वो रूम बनाने की ज़रूरत क्या थी? एनीवे उस सब के ऊपर तो बाद में आएँगे। पहले बताते हैं कि किस तरीके से भाभी को कॉपी पे कॉपी करने पे लगी हुई है। भाभी ने बड़ा ड्राइंग रूम बनाया, इसने अपना घर तोड़-ताड़ के उसको बड़ा ड्राइंग रूम कर दिया, फिर चाहे लोगों के लिए रहने के लिए जगह बचे या ना बचे। बाथरूम चाहे इसके बेडरूम के अलावा और कोई बाथरूम दूसरा उसको मिले या ना मिले। हालाँकि एक और बाथरूम है, लेकिन उसके बाद में भी जब तुम इतनी पलटन रखते हो अपने घर में, तो उनको यूज़ करने के लिए चाहिए तो सही। वो कब तक इस तरह बाहर लाइन लगा के बैठे रहेंगे? अपने वॉशरूम में किसी को जाने नहीं देती, आपने देख ही लिया व्लॉग में। शहर टूथपेस्ट लेके और उसपे पेस्ट लगा के बाहर बैठी हुई है क्योंकि वॉशरूम में कोई गया हुआ है। लेकिन मजाल है इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि चालू अप्पी के वॉशरूम में जाकर ये सब कर सके। अपने बेडरूम में सारे काम करने के लिए इन छोटी-छोटी बच्चियों को सबसे काम भी कराएगी और वैसे काम भी कराएगी। आप समझ रहे होंगे मैं किन कामों की बात कर रहा हूँ। भाभी की कॉपी मार के इसने सबसे पहले एक बड़ा ड्राइंग रूम बना लिया और भाभी की कॉपी मार के बच्चे के लिए रूम बना लिया। बच्चा चाहे कितना छोटा हो लेकिन वो बनाना वही है। भाभी ने अगर नमाज रूम बनाया तो इसने भी नमाज रूम बनाया। वो बात दूसरी है, उसमें कबाड़ा भर दिया, सूटकेस भर दिए, उसमें जितना भी काठ कबाड़ा होता था वो सब वहाँ भर दिया। ये नमाज रूम का अदब होता है ये? भाभी के बच्चा हो गया, उसको कंटेंट मिल गया, इसको भी सब्र नहीं हुआ। शादी के मतलब 1 साल क्या 6 महीने भी नहीं बीते, बस लल्ला चाहिए और लल्ला के पीछे इतनी हाथ धो के पड़ गई कि जब लल्ला नहीं होगा, तो खरीदने पहुँच गई। भई इसने खरीदा बहुत है और आईवीएफ करा लिया और किसी भी तरीके से एक लल्ला मिल गया और वो भी कंटेंट आ गया। अब इनको मौका मिल गया कि भैया पड़ोस का खाली हो गया, तो भाभी ने जैसे दूसरे फ्लैट्स मिला के अपने फ्लैट्स को 5 बीएचके का कर लिया 3 बीएचके से, तो ये भी अपने फ्लैट को अब 5 बीएचके का कर लेगी। तो कुछ भी कर लो, इसे एक-एक चीज़ भाभी की कॉपी करनी है। इवन देन जितनी ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, उसमें भी उसे भाभी की कॉपी करनी है। अपनी क्लास दिखानी है, जो भाभी और भैया कहते हैं ना, हमारी कुछ क्लास है, उस क्लास को छूने की ये पूरी कोशिश कर रही है। वो बात दूसरी है, छपरीपना छोड़ने को तैयार नहीं है और जब से फनी आया है तो फिर इसका छपरीपना कम होने को तैयार ही नहीं है। सारे दोस्त भी इसने वही पाल लिए, एक छपरायन है उससे दोस्ती की हुई है और भी इसकी जो व्लॉगर फैमिलीज हैं जिनसे मिलती जुलती रहती है वो सब इसी की जैसी हैं, इसके जैसा मतलब कि फनी की क्लास जैसे। अब फनी की क्लास क्या है ये आपसे छुपा हुआ है ही नहीं। रात को कोल्ड ड्रिंक पी के आना, बढ़िया वाले शौक रखना, मतलब ऐसे वाले शौक जो किसी को पता भी ना चले, कैमरा ऑफ कर लो उसके बाद में ये सब रेस्टोरेंट में भी चलेगा, सब जगह चलेगा। चलिए फ्लैट पे बात करने से पहले अभी हमने जो बात की थी उसको और क्लियर कर लें। इसको जो चीज़ ज़िंदगी में नहीं मिल रही है वो हर चीज़ ये खरीद के लेकर आ रही है। एक लट्टू पति चाहिए था, जो घर जमाई चाहिए था, जो इसकी हर तरह की मन मर्जी पूरी कर सके और इसका सारे के सारे काम कर सके हर तरह का।
तो वो खरीद के यहाँ पर ले आई। अब उसके घर में, उसके ससुराल में उसका विरोध होता था और उसको पसंद नहीं करते थे, उसकी हरकतों को पसंद नहीं करते थे। शुरुआत से ही उसने धर-धर के सुनाई, अपनी सास को भी सुनाई, ससुर को भी सुनाई, सबको सुनाई और खुलेआम सुनाई। मतलब घर के, मौधा के, आस-पास के सब लोग जानते हैं कि किस तरह का इनका आपस का व्यवहार है। और आज की डेट में देख लो भाई, वो भी दोनों खरीद लिए गए हैं। हम खुश, हमारे मम्मी-पापा खुश, और क्या चाहिए? घर में काम करने के लिए नौकर चाहिए तो वो भी खुश। रिश्तेदारों को खरीद लिया, वरना कोई देखा है आपने रिश्तेदार जो इस तरीके से जैसे इसके घर में पड़े रहते हैं और सारे काम करते रहते हैं और उसके बाद में भी एक सही तरीके से उन्हें ना अपने सामान रखने को जगह मिलेगी, ना अपने सोने के लिए जगह मिलेगी, ना अपना कमरा मिलेगा। उनको ऐसे ही प्लेटफ़ॉर्म की तरह सोना है और जागना है और एक ही वॉशरूम में लाइन लगा के ये सब काम करने हैं, पूरी तरह से प्लेटफ़ॉर्म की तरह। ननद अगेंस्ट थी, भाई वो भी खरीद लिए। नंदोई अगेंस्ट था, अब नंदोई का क्या नाम रखें और क्या बात करें? नंदोई ने तो ऑलरेडी इसका नाम रखा हुआ था फनी का, लेकिन भाई अब बैर रखने से क्या फ़ायदा? जब पैसा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? तो बिक जाने में भलाई है। तो भैया बहन भी बिक गई और नंदोई भी खरीद लिए गए। और अब तो फटाफट वीडियो कॉल्स पे बात होती है, लगातार बात होती है। हमने थोड़ा मना किया था, इससे पहले क्यों नहीं होती थी? बच्चे को तो 1 साल होने जा रहा है और जब इतनी लंबी इसकी प्रेगनेंसी चली, तब भी क्या एक बार भी हाल-चाल पूछने के लिए वीडियो कॉल या समथिंग आया कुछ? भाई अब इन्होंने दिखाया तो हम कह रहे हैं आया, तो पहले अगर नहीं दिखाया तो हम तो यही कहेंगे नहीं आया। माँ को और दोनों बच्चों को तो इनको तो बहुत पहले से खरीदा हुआ है, सूट दे दो, बाकी चीज़ें दिलवा दो, स्टेशनरी दिलवा दो, बाज़ार ले जाओ, घुमाने ले जाओ, शॉपिंग पे ले जाओ, मॉल में ले जाओ, गाड़ी घर के अंदर है, गाड़ी में आराम से घूमो, तो सब चीज़ें एक-एक करके खरीद ली। अब भाई सबके मन में एक बात आएगी, ओहो! पैसा होना चाहिए, तो फिर सबको खरीदा जा सकता है, क्या ये सही है? नहीं, मैं बताता हूँ कि कौन-सी चीज़ चालू अप्पी अभी तक नहीं खरीद पाई। चालू अप्पी आज तक ने जो नहीं खरीद पाई वो है सेहत, वो है स्टडी यानी पढ़ाई, वो है क्लास। पैसा खर्च कर लो, ये सब खर्च कर लो, पर ये सब चीज़ें कहाँ से लाओगे? सेहत कहाँ है? सेहत देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और ये सेहत भी अगर कहीं पैसे से मिलती तो अब तक ये भी सही कर ली जाती। जिस डोजीवा को दिखाती रहती है कि फ्रेंड्स ये मैं ले रही हूँ और ये खाने से पहले लेना चाहिए, नाश्ते से पहले लेना चाहिए, डिनर से पहले लेना चाहिए। 1 महीना इसको हो चुका है, जब ये मौधा गई थी उससे पहले भी ये शुरू किया हुआ है। तो ये जो 1 महीने का चैलेंज 1 महीने का चैलेंज चालू पे क्या हुआ? 1 महीने का चैलेंज नहीं हो पाया ना? आई मीन रिज़ल्ट कहाँ है? तो अगर कोई चीज़ पैसे से खरीद सकती, तो वो ये ज़रूर खरीद लेती, लेकिन क्या सेहत नहीं खरीद सकती? हाँ, कुछ इंजेक्शंस ले सकती है, कुछ ऑपरेशन करा सकती है, पर भाई उसमें भी कष्ट उठाना ही पड़ेगा, जो इसको बिल्कुल मंज़ूर नहीं है। काश कि ऐसा होता, ये पिज़्ज़ा से कह देती या किसी और से कह देती और इसके बदले कोई और कर लेता। नो, 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 ये तो पॉसिबल नहीं है चालप्पी, ये नहीं चलने वाला। दूसरी चीज़ जो आज तक ये नहीं खरीद पाई और खरीद नहीं पाएगी, वो है पढ़ाई। कहाँ से खरीदेगी? ये जो पढ़ना होता है, एजुकेशन होती है, ये जो कहती है ना कि एजुकेशन की क्या ज़रूरत है? अच्छा दिल होना चाहिए। इस अच्छे दिल की वज़ह से ही तेरे को इतनी सुननी पड़ती है और इतने नेगेटिव कमेंट आते हैं। पर कोई बात नहीं, इस नेगेटिव कमेंट से तो फ्लैट पे फ्लैट जुड़ते चले जाएँगे। चालू अब तक तो बहुत सारे फ्लैट जुड़ जाने चाहिए थे ना? और फिर ये कांड तो तुम शादी से पहले से भी करते आ रहे हो, तब भी तुमने बहुत सारे कांड किए हैं, तो तब वो फ्लैट जुड़े थे या नहीं जुड़े थे? अच्छा कहीं होंगे, बता ज़रूर देना कि हमने इतने-इतने फ्लैट अपने लेके रख रखे हैं, आपको क्या पता? ये तो हमारा पुराना बिज़नेस है, पहले हम गलत काम करके दिखाते हैं, उसके बाद में लोग हमको ये सब बोलते हैं और उसके बदले में हमें मिलता है एक फ्लैट। चालो अप्पी पढ़ाई कहाँ से लाओगी? तुम्हारे घर के अंदर पढ़ाई नाम की चीज़ है नहीं, उठ के चली गई है। क्योंकि जिस घर में इस तरह की हरकत होंगी, वहाँ स्टडी या पढ़ाई रह ही नहीं सकती। ज़बरदस्ती दिखाने पे तुली हुई है कि नहीं, मैं पिज़्ज़ा को पढ़ा कर दिखाऊँगी। लेकिन ये पढ़ाई क्या है? सब लोग पहचानते हैं। पूरे ब्लॉग में 2-4 उससे डायलॉग बुलवा देना, अब तुम पढ़ लेना, मैं जा रही हूँ। और वो भी यही डायलॉग बोल के दिखा देती है, आज सारे दिन पढ़े हैं हम, सारे दिन पढ़े हैं। जबकि साफ दिखाई देता है व्लॉग का एक सिंगल फ्रेम नहीं होता जिसमें वो लड़की ना हो। और भाई ये कैसी पढ़ाई, मतलब वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ रही है और सब कचरियाँ बेच रहे हैं, सब्जियाँ बेच रहे हैं वहाँ पर और उसके बाद में उसकी पढ़ाई चल रही है। वाओ! इसलिए तो कहता हूँ कि पैसे से ये पढ़ाई नहीं खरीदी जाती। अगर खरीदी जा सकती होती तो इस बच्ची को पढ़ा देती और घर का माहौल भी बदल देती। और तीसरी चीज़ है क्लास।
क्लास मतलब एटिकेट में रहना, तरीके से रहना, हर चीज़ का उस लेवल से करना कि लोग जो दिल से तुम्हें दुआएँ दें या दिल से ये कहें वाओ! ये हैं देखो लोग, इनका बिहेवियर देखो हर तरह की कंडीशन में भी कितना अच्छा रहता है, ये हैं लोग। और भाई अगर इनके घर का रियल बिहेवियर आपको देखने को मिल जाए तो आपको बस क्या बताऊँ, इतनी चिल-पौ, तू-तड़ाक और इस तरह की भाषाएँ जो ये आपस में यूज़ करते हैं, आजकल फिर दोबारा से ना पहले कुछ दिन तक इसने बिल्कुल बंद कर दिया था। बेबी वॉइस में बात करना बंद कर दिया था। अब मैं देख रहा हूँ 3-4 व्लॉग से फिर दोबारा वो बेबी वॉइस वापस आ गई है। लगता है पुराने सारे व्लॉग्स देखे जा रहे हैं कि कौन-कौन सी अच्छी चीज़ थी, मैं कैसे-कैसे करती थी, जब लोगों को कितना पसंद था। तो जब ये बचपने की चीज़ें दिखाती थी, तो लोग पसंद करते थे। तो भाई इसकी उम्र बढ़ रही है, इसका बचपना अब देखो फिर दोबारा से वापस आ गया है। आजकल हर तरीका इसका बोलने का भी कोई होता है, "ये क्या है? ये क्यों है? हम तो देखो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा मत करो।" आप व्लॉग में ध्यान दीजिए, आपको हर डायलॉग इसका आज की डेट में बचपन वाली शैली में मिलेगा। यानी अब बच्चा हो गया है तो अब उससे भी कॉम्पिटिशन करेगी। और भी मैं अगर कोई बात मिस कर रहा हूँ कि ये कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो ये पैसे से नहीं खरीद सकती, वो आप मेरे को बताइएगा। हाँ, एक भाभी की भी एक डायलॉग है सुकून, तो वो सुकून भी कहीं पे भी पैसे से नहीं मिलता। भाभी का देख लो इतना 5 बीएचके बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन वो सुकून की तलाश में हर व्लॉग में कहती है सुकून। आज भी जो उसका व्लॉग आया, आय हाय हाय! कितनी-कितनी बातों पे उसे सुकून मिल रहा है। बच्चे का खाना बना के मिल रहा है, बच्चों को देखकर मिल रहा है और जब माँ जो बच्चे के लिए खाना बनाती है, तो किस तरह का वात्सल्य नीचे गिरता है, टपक-टपक के मैडम का बह रहा था। तो आज का व्लॉग अगर माएँ देख लें, ओहो! 4-5 आँसू निकल जाएँ। मैडम भी ऐसा तैयार थी बिल्कुल जैसे अभी रो देंगी। मैडम सुकून नहीं है, वरना आपकी ये हालत नहीं होती, ये चेहरा नहीं होता और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती। जिनको सुकून होता है ये सब जो है कह के नहीं दिखाया जाता, वो दिखाई देता है कि वाओ! इसके अंदर सुकून है, इसको देखो, इसको खुशी है। अब किनकी बात करूँ, और भी बहुत सारे व्लॉगर हैं, दिखाई देता है कि हाँ, वो वाक़ई में खुश हैं। इनकी बनावटी खुशी की तो क्या ही कहने। फ्रेंड्स बनाने तो मैं ये आया था कि जिस इसने बातें करी थी फ्लैट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर बताएँ और उसके ऊपर डिस्कस करें। तो चालू-पी के कारनामे ही ऐसे हैं कि उनको अगर एक बार बात करना शुरू करें तो बात कहीं से कहीं पहुँच जाती है। आई थिंक आपको भी ये एनालिसिस जो है, ये ऑब्जर्वेशंस पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो भाई फ्लैट में पहुँच गए, फ्लैट में पहुँचने के बाद अस्सलाम वालेकुम करा, अस्सलाम वालेकुम किसको कहा ये नहीं बताया, ना सस्पेंस है। उसके बाद में आके खड़े हो गए, फिर ये कहा गया कि आओ आके तुम बताओ कि ये क्या है। अब उसके बाद में एक बच्चा आता है, बेशक वो बच्चा दाढ़ी मूंछ वाला है और काले कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन वो आके अटेंशन में खड़ा होता है। उसके बाद अपने दोनों हाथ आगे करके जोड़ता है। अब मालकिन के सामने ऐसे तो नहीं बोल सकता ना वो, तो पूरा अटेंशन में आके, अदब में आके फिर वो बोलना शुरू करता है कि हमें यहाँ किस लिए बुलाया गया। जैसे कोई स्कूल कॉलेज में होता है ना, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज हमारे गणतंत्र दिवस है, आज हमारी स्कूल का फंक्शन है। ऐसे बच्चा आके वहां पर खड़े हो जाता है। अब हमने ना ये वाला घर ले लिया है क्योंकि वो जो घर था ना, वो हमें छोटा पड़ रहा था। छोटा क्यों पड़ रहा था? तो यूँ पड़ रहा था कि मेरी फैमिली आती है, अब्बा की नानी है, बच्चे हैं, खाला हैं। भाई बच्चे की भूमिका बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मालकिन जो सामने आ गई कि तुम चुप रहो, पहले मैं बताऊंगी। हमने पहले ना 3 बीएचके को 2 बीएचके करवा लिया था। हैं 3 बीएचके को 2 बीएचके करा लिया? लोग भाग बड़ा करवाते हैं, तूने जो छोटा कर लिया। हाँ, बड़ा वाला ड्राइंग रूम जो चाहिए था ना, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था जैसे भाभी ने बनवाया है। हमारा छोटा कैसे रह जाएगा? हम भी तो बड़े हैं, तो हम बड़े होकर कैसे दिखाएंगे? हम अपना ड्राइंग रूम बड़ा करके दिखाएंगे। फिर अम्मा भी आती हैं और अम्मा पापा भी आते हैं। अब अम्मा पापा और अम्मा, ये आप समझ लिए एक नानी की बात हो रही है और एक इसके सास ससुर की बात हो रही है। दोनों के दोनों असल में क्या बात करने आए थे, एकदम कंफ्यूज्ड हैं। क्यों? क्योंकि मेन बात जो करनी थी उन्हें ये साबित करना था, ये जो घर हमने लिया है ये अम्मा पापा के लिए लिया है, यानी कि अपने सास ससुर के लिए लिया है। लेकिन भाई सास ससुर के सामने इन साथ में इन्होंने बाकी सबका भी नाम जोड़ दिया। गलती हो गई ना। असल में क्या है, जो असली बात होती है वो निकल के बाहर आ जाती है। इनफैक्ट मैं आपको निचोड़ बता दूं, ये इन्होंने सर्वेंट क्वार्टर लिया है। यहाँ पर सारे सारे ओनली बिके हुए लोग रहेंगे। यहाँ पर जो बिक गए हैं, वो इनके रिश्तेदार हो या कोई भी हो, वो सब यहाँ पे आकर रहेंगे। अब ये बताइए, जो इसका 3 बीएचके था,
तो ज़रूरी था कि सबको ज़मीन पे सुलाना? मतलब उनको बिस्तर नसीब नहीं हो सकते थे, उनको बेड नसीब नहीं हो सकते थे। अरे फोल्डिंग ही नसीब हो जाता, जैसे नानी के लिए आ गया, मतलब कोई भी आप तरीका निकाल सकते थे, सोफ़ा कम बेड ला सकते थे, जो सोफ़ा भी बन जाएगा, बेड भी बन जाएगा, पर नहीं, अपनी शान में थे। भाई पहले अपने रिश्तेदार हैं अगर, तो उन्हें रिश्तेदार समझो, अगर वो बड़े हैं तो उन्हें बड़े समझो, तो उसके लिए सबसे पहले उनके सोने का इंतज़ाम करना था। अगर घर रिनोवेट कराया था और आपको इतना टब्बर को रखना है, तो उस टब्बर को रखने के लिए कहाँ-कहाँ, किस-किस अलमारी में ठूँसेंगे, ये ध्यान रखना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, वो सारा हमने अपने तरीके से बनाया, हमारी शान बरकरार रहनी चाहिए, बाकी किसी को आराम मिले या ना मिले, वो सारा दिन थक के, चूर होके ज़मीन पे ऐसे सोएँ, चद्दर तक नसीब नहीं होती, गद्दा नसीब हो रहा था, चद्दर नसीब नहीं होती। पिज़्ज़ा और इसकी खाला नीचे वाले घर में, यानी अम्मी वाले घर में, ना जाने कब तक चटाई पे सोते रहे हैं, उन्हें एक गद्दा तक नसीब नहीं हुआ। ये तो आज से नहीं, 5-6 साल से कमा रही है और दबा के कमा रही है। लाखों रुपए कमाए हैं, तो सबसे पहले ये नहीं देखा कि अपने घर में जो अपने घर के बड़े हैं, उनके लिए हम कुछ आराम दे दें। तो भाई ये मान लीजिए, ये है सर्वेंट क्वार्टर। और ये जो कह रहे हैं कि अब इसमें हम ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं और हम इसमें ही जो है इनको गद्दे-वद्दे डाल के ऐसे सुला देंगे, आप कुछ ही दिन में देख लेना। जल्द ही कुछ इंटीरियर डेकोरेटर आएँगे, वो फनी जी लाएँगे और फनी जी लाके यहाँ पे समझाएँगे और वो फीता लेके शुरू हो जाएँगे। भाई अब यहाँ पे भी एक किचन है, तो ये आप ही बताओ, ये किचन रखेगी? ये निकाल देगी उसको, क्योंकि इसे तो जगह बनानी है। आज जैसे कमरे दिखाई देते हैं, ऐसे कमरे ये दिखा सकती है अपने व्लॉग में? नहीं, 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 नहीं। इस मामले में इसका स्टैंडर्ड अलग है। तो इसलिए ये घर रिनोवेट होना ही होना है। अब मुझे तो लगता है कि जो पहले वाले जो थे, यहाँ पे जो बेचारे रह रहे थे, वो इससे परेशान होके ही भागे होंगे। आए दिन तो इनके रिनोवेशन चलते रहते हैं और उस रिनोवेशन में भी लोगों को इतना परेशान करना, कभी-कभी इस तरह के लेटर भी आए कि जो पूरा का पूरा कबाड़ा होता था ना, जब रिनोवेशन करते हैं, तो कबाड़ा बहुत निकलता है। वो सारा का सारा ये बाहर गैलरी में फेंक दिया करते थे और उससे जो सीढ़ियाँ हैं, वो तक ब्लॉक हो जाती थी। और ना जाने कितने दिन तक वो बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती थी, उनको टाइमली उठवाते भी नहीं थे। रात-रात को जागना और शोर-शराबा करते रहना, आना-जाना ये सब करना, भाई आस-पास के लोगों की वाक़ई में नींद खराब होती होगी। क्योंकि सोसाइटी के जो फ्लैट होते हैं ना, ये इतने भी बढ़िया नहीं होते, अगर शोर-शराबा ज़्यादा हो तो दीवार में भी आवाज़ उस तरफ चली जाती है। और इनका तो कभी रात को चाय बन रही है, तो कभी खाना बन रहा है। अब आप सोच के देख लीजिए, अगर रात के 2 बजे कोई अदरक कूटने के लिए मूसली का लेकर उसको टक, 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 टक कूटेगा, तो आस-पास वालों को वो आवाज़ जाएगी या नहीं जाएगी? हाँ, एक तो इस तरह की शिकायत भी आई थी कि जब इन्होंने पेंट, वार्निश ये सब अपने यहाँ करवाया था, तो उसकी स्मेल जो होती, वो 1 दिन में नहीं निकलती है, वो कई दिन तक रहती है और वो स्मेल जो है सामने वाले फ्लैट और इन सब में जाती थी और वहाँ कोई लेडी थी, मतलब ओल्ड लेडी थी, उनको अस्थमा या समथिंग ऐसा था, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उन्होंने इनसे कंप्लेंट भी करी, फिर भी इन लोगों ने नहीं सुना। आखिरकार उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा था। इस तरह की कंप्लेन हमने इनकी एक पढ़ी थी, जो बेसिकली सोशल मीडिया पे भी आई थी। और अब हम मम्मी-पापा से कहेंगे, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रहना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा? अरे रख लो यहाँ पे, क्या दिक्कत है? वहाँ पे है क्या? ये ना वहाँ पे खेत पे जाते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं। जब कुछ नहीं करना, तो वहाँ कौन से काम हैं, ज़रा वो भी तो बता दो। एक दिन तो बता दो भाई। इतने तो पूछते रहते हैं कि क्या काम है, क्या काम है वहाँ पे? उन दोनों को यहाँ बुला लो। और अब तो दोस्ती भी हो गई है। आई मीन आप समझ लीजिए दोस्ती, मैंने नाम दूसरा ले लिया था, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब तो दोस्ती भी हो गई है। अब तो तुम्हारे व्लॉग में भी आ जाते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के व्लॉग की एंडिंग भी ले लेते हैं। देख लीजिए, अब की बार सास ने एंडिंग ली है। भाई अब जो व्लॉगिंग पे भी उतर आए हैं, कुछ दिनों में हो सकता है एक नया चैनल भी बना के दे दे, पर नहीं, ये काम नहीं कर सकती। बाकी ये सारे काम कर लेगी, ये काम मत कहना, नहीं भाई यार, ये तो बेईमानी हो जाएगी। अगर वाक़ई में ये उनके नाम से लिया गया था, तो उनके नाम से इसकी रजिस्ट्री कराते थे। पर चलो कोई बात नहीं, बच्चे लेते हैं तो माँ-बाप रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। तो पहली बार नाम आया दामाद का, यानी फनी का पहली बार आया। भाई ये वो आदमी है जो अब तक कहीं पे भी किसी काम के लिए जाता होगा, तो अपनी बीवी के डॉक्यूमेंट लगाता होगा। भाई कितने शर्म की बात है यार।
लड़कियां लगाती हैं अपने हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स जब शादी होकर आती हैं और उसके उस हिसाब से ही फिर उनके डॉक्यूमेंट्स फिर बनने शुरू होते हैं। यहाँ ये निठल्ला अपनी बीवी के नाम आज तक देखो 3 साल हो गए इसकी शादी को, हर जगह अपनी बीवी का नाम यूज कर रहा होगा। वैसे भी इसको अपनी बीवी के नाम से ही जाना जाता है, इसकी अपनी कोई पहचान थोड़ी ना है, इसके पास डॉक्यूमेंट नाम की चीज नहीं है। तो एनीवे ये पहली बार रजिस्ट्री में इसका नाम आया है। भैया पहली बार नाम तो जरूर आया है। आज तक जितनी भी चीजें खरीदी गई हैं चालू ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, ट्रस्ट नहीं था इसके ऊपर, इसलिए सारी चीजें उसी के नाम से ली गई और इस बार पहली बार उसका नाम डला है। भैया पहली बार नाम डला है तो पूरा अकेला क्यों नहीं डला? आज भी उतना ट्रस्ट नहीं है, आज भी आधा ही ट्रस्ट हुआ है। मतलब हस्बैंड के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है कि उसके नाम से ले लिया जाए, जो ये कहा जाए कि उसके माँ बाप फक्र से कह सकें ये मेरे बेटे का घर है। हालांकि बेटे ने कुछ उखाड़ा नहीं है, ये सब के सब आज की डेट में जो भी कुछ है वो बीवी का ही है, यानी कि बहू का ही है उसके बाद में भी। लेकिन कम से कम अगर उसके नाम पे हो जाता तो कम से कम ये जाके कह सकते थे हमारे बेटे का घर है, ये नाम से देखो उसका नाम है और उसने लिया है। तो भाई आज तक भी तेरी इतनी औकात नहीं हुई कि तेरे नाम से अकेले एक प्रॉपर्टी ली जा सके। मजेदार वाली बात तो जब होती है, इसको बड़ा बुलेट का शौक था, इसको बुलेट दिलवाई जाती लेकिन उसकी आरसी जो है चालू के नाम पर होती और ये कांड करके आता और चालू के घर पे चालू के नाम से चलाना आता। क्योंकि भाई सेफ्टी से चलाना, सड़क पे चलना ये तो इनको आता ही नहीं है। अब मैं मतलब आप अलग से नहीं बता रहा, आप सबको पता ही है कि क्या क्या कांड इन्होंने सड़क पे किए हैं। सॉरी फ्रेंड, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे कुछ काम निपटाने हैं सुबह ऑफिस के, इसलिए इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ। पर यह वादा करता हूँ कि अगला वाला जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात के ऊपर आएगा, जो जो इसने प्ली दिए हैं, जो कारण दिए हैं ये फ्लैट लेने के और ये फ्लैट को किस तरह से यूज करने वाले हैं, उसके लिए क्या क्या कहा है, उस सबको मैं बड़े तरीके से आपको समझाने वाला हूं। क्योंकि जो ये लोग कह रहे हैं उसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है और उसका असली मतलब क्या निकलता है डेफिनेटली मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो समझदार नहीं हुए हैं उनके लिए ये बताना जरूरी था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में मैंने जो आपको बातें बताई उनके बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो ऑब्जर्वेशंस थी वो सही हैं या आप उससे कुछ डिफरेंट सोचते हैं। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।